ओम गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं हनुमते नमः ओं रं रमाय नमः ओं मातेश्वरी नमो नमः ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। मकर राशि के लिए जब 3 ग्रह एक साथ बकरी हो रहे हैं, इसके ऊपर मैं कल डिटेल 12 राशियों के लिए दे दिया था, लेकिन कुछ लोग इस समय एग्जैक्ट हम लोग का मकर राशि के लिए आप लोगों का प्रश्न था कि क्या परिणाम होने वाला है। बहुत ज़्यादा चिंतित और वरिड हैं। मैं डिटेल बता दिया उसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का बात नहीं है। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, आप लोगों का जैसा डिमांड था कि कम समय में वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आजकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, समय भी का कमी है, बहुत ज़्यादा कुंडली भी अभी आ रहे हैं विश्लेषण के लिए। मना करने के बावजूद भी आप लोग मेरे को कुंडली भेज रहे हैं, तो कुछ बातें बता दूं। सबसे पहला, क्योंकि आप लोग मेरे रेगुलर दर्शक हैं, सबसे पहला जो विषय बिंदु है ऐसा, 2 डाउट था आप लोगों में से। तो एक था कि मेरा बहुत इच्छा होता है लाइव में आने के लिए, लेकिन समय का थोड़ा सा, बहुत कोशिश करके भी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। भले आधा घंटा भी जो लोग के लिए बहुत क्वेश्चन आंसर है उसको क्लियर करने के लिए आगे कोशिश करूँगा मैं, लेकिन 13 तारीख तक कोई टाइम नहीं है। गीता यज्ञ समापन होगा। गीता यज्ञ बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, साल का आखिरी का रहता है, और मैं कई सारे आप लोगों को बोला भी हूँ कि गीता यज्ञ को कभी जाया होने नहीं देना। और आप लोगों को, ढेर सारों को मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई, एस्ट्रोलॉजी एंड गीता का महत्व, श्रीमद् भागवत गीता का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग मानते हो नहीं मानते हो अलग बात है, लेकिन जो हमारे इंडिया का, क्या मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर वाई के राय सर जी को मानता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत गीता को रेकमेंड करते हैं हर एक प्रकार के ग्रह जनित समस्या से बाहर निकलने के लिए। और मैं तो संजय हूँ, और मेरा नाम तो कहीं आए नहीं आए तो गीता में तो आता ही है। और मेरा जीवन का शुरुआत, कथा प्रवचन, जिंदगी का पहला कथा तो श्रीमद् भागवत गीता से ही शुरू किया था। बड़ा टेक्निकल कथा है, मानता हूँ, बड़ा पेचीदा होता है ये। सरल करके इसको समझा पाना अच्छे लोगों का बात नहीं होता है। और मैं जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कुछ सुना हो तो श्रीमद् भागवत गीता। जीवन का पहला शुरुआत अगर प्रवचन कथा में शुरू किया तो श्रीमद् भागवत गीता। और जीवन में कर्मकांड में गीता यज्ञ करना, और स्पेशली गीता जयंती के दिन में। और मुझे ये बहुत, मेरा शायद भाग्य था, किस्मत था, ऐसे गुरुकुल, ऐसे आचार्य मिल गए। मेरा पहला गीता यज्ञ 1981 आज भी याद है मेरे को। हमारे यहाँ वेद व्यास धाम है राउरकेला में, आप नेट में मारोगे तो निकलेगा। पहला गीता यज्ञ मैंने वहाँ किया। उसके बाद 90 में इसको कर्मकांडी यज्ञ में मेरे दीक्षा गुरु कहेंगे, मेरे को जो व्रतोपनयन किए थे, मेरा पिताजी का कजन चाचा शंकरपति जी, अभी शरीर में नहीं है, उनका लिखा हुआ सारा मेरे पास है। बहुत गाइड करते थे, हमारे घर में आके रातों रात रहते थे, तो उनसे ये मिला गीता यज्ञ करना। करीब 4.5 किलो 5 किलो घी लग जाता है, पूरा 750 श्लोक के साथ करीब 1500-2000 आहुति एक दिन में चलता है। और उनके विधान यही था कि गीता यज्ञ हर एक पंडित ब्राह्मण को ही नहीं, सभी को करना चाहिए, ताकि उनके घर में हर एक आहुति, जैसे चंडी यज्ञ होता है 750 श्लोक का, ये भी 750-1500 श्लोक तक का हवन हो जाता है, क्योंकि साथ में नवग्रह भी लगा देते हैं। मुख्यतः जिनके कुंडली में पितृदोष, पितृबाधा दोष, पितृश्रापित दोष इस प्रकार का बनता हो, और अगर हर प्रकार का काम करके अगर आपका जिंदगी में समाधान नहीं मिल रहा हो, तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नित्य निरंतर, मैं ऐसा शायद ही दिन हो जो
भागवत जी और गीता का, श्रीमद् भागवत गीता जी का अगर बहुत व्यस्त हूँ तो कम से कम 1 या 2 पेज में पाठ तो जरूर कर लेता हूँ। और एकदम व्यस्त है, एकदम शेड्यूल फुल पैक्ड है तो भले 1 श्लोक तो जरूर पढ़ लेता हूँ। और ये मेरा बचपन से आदत था गीता को, क्योंकि नेचुरली गीता का प्रवचन करने के लिए बहुत आगे आते थे, आजकल नहीं आता है। मतलब इसके क्योंकि ये टीवी के ज़माने के बाद से, या टीवी जो एकदम टॉप टेलीविज़न दूरदर्शन जो टॉप में आया तो प्रवचन वगैरह घट गए। उसके बाद फिर लोगों को यूट्यूब में सुनना मिल जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रवचन नहीं। लेकिन मैं कहूँगा आपको, देखिए एक बात बड़ा सीरियस फैक्टर में, मैं हमारे राउरकेला में कहीं ड्रामा हो या कोई संत महाराज बाबा कथावाचक आए और मैं नहीं जाऊँ, ये नहीं हो सकता है। भले मेरा दिन का 50,000 नुकसान हो जाए, मैं ज़रूर जाता हूँ। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ड्रामा तो आजकल टेलीकास्ट हो जाता है, वो लोग करते होंगे, मैं जाता हूँ क्योंकि ड्रामा में जो व्यक्ति वहाँ प्रैक्टिकली अपने को जी रहा है, उस किरदार को, तो उसका इम्पैक्ट आपके आभा मंडल में, ऑरा में आपके साथ बड़ा भयंकर लिंक बन जाता है। प्रैक्टिकल हमारे उड़ीसा में एक दूसरा होता है यात्रा, नेट में आप मारोगे उड़िया यात्रा पार्टी, तो वो लोग नौटंकीबाज होते हैं, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वो लोग भी रुला देते हैं। मतलब कुछ दैतारी पंडा, ये नाम लिख लेना, दैतारी पंडा यात्रा खलनायक, और एक हमारे बढ़िया है पंडा ठीक है, वो फीमेल क्या नाम है उसका मैं भूल गया, लेकिन सी इज़ सो फेमस नाउ, लेकिन वो अभद्र भाषा गाली देके फेमस है, ठीक है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, फीमेल है, हीरोइन भी है और कभी कभार खलनायिका भी कर लेती है। तो इस प्रकार के ये लोग सुनामधन्य एक्टर्स हैं हमारे उड़ीसा में, आज भी हैं। हालांकि दैतारी पंडा साहब थोड़ा सा बूढ़ा हो गए हैं, लेकिन स्टेज में आते हैं तो हिला के रख देते हैं, मतलब रुला भी देंगे और मतलब मत बोलिए, टॉप है। तो लेकिन वन साइड स्टेज ड्रामा जितने सारे होते हैं, यहाँ पर बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, वर्तमान के देश का आंतरिक सिचुएशन का गुह्य से गुह्य सूक्ष्माति सूक्ष्मतर बिंदु को लोगों के सामने रखते हैं, जो समझ से परे है। आज दो ड्रामा मंचन हुआ, तो दोनों ही बड़े सूक्ष्म लेवल के। अब वहाँ साधारण जो दर्शक है जाते भी नहीं हैं, जो लोग एंजॉय एंटरटेनमेंट मज़ा मस्ती वाले जाते नहीं हैं, बड़े मतलब इंटेलेक्चुअल लोग जाते हैं उसको हजम करने के लिए भी। ऐसे ऐसे बढ़िया सब्जेक्ट को लेके आया जाता है, तो जाना चाहिए। तो ऐसे ही कहीं भी कोई भी, अभी भागवत जी कथा हो रहा था तो मैं एब्सेंट नहीं किया गया, तो भले जितना भी टाइम हो मैं जाता हूँ, रिकॉर्डिंग भी करता हूँ और मैं सारा अपना चैनल में छोड़ता हूँ। 56 चैनल है, तो भागवत जी को भागवत चैनल में, स्पिरिचुअल गुरुकुल संजय जी 75 में छोड़ता हूँ। ये ड्रामा जितना है सब शॉर्ट में, ड्रामा डांस उड़ीसा कल्चर उसमें छोड़, उड़िया है आप लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन बड़ा गहरा विषय है, कभी उसके ऊपर बात करेंगे अलग। लेकिन उस एनर्जी के साथ हम लोग आप्यायित हो जाते हैं, तो हमारा धुलाई भी हो जाता है, सफाई भी हो जाता है, नॉलेज भी मिलता है, बड़े गहरा चीज़ जो आप लोगों से बात करके भी नहीं मिलता है वहाँ मिल जाता है। आज ऐसे ही जो दूसरा एक आकाश, सोचो क्या नाम है, उड़िया का है, उसमें भिन्न एक आकाश, दूसरा एक आकाश, तो बड़ा गहरा एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को लेके, तो हम लोग वहाँ एस्ट्रोलॉजी डायमेंशन में देखेंगे। और दूसरा ड्रामा था ऐसा भी होता है, एमिति भी हुए, मतलब बिना दोष में दोषी 3 आदमी जेल और जिसका कोई दोष नहीं है वो बाहर घूम रहा है, जो क्राइम करता है, लेकिन बम उसको बोला जेल में जाएंगे, भूख उड़ीसा में है, खाना मिलता नहीं है, तो जाके पॉकेट मारा, तो फिर पुलिस उसको छोड़ दिया, जो नहीं मारा उसको लेके घुसा दिया। फिर दूसरे को बोला चलो, उसको रिक्शा वाला था तो रिक्शा बेच दिया, तो बम खरीदा, लेके स्टेशन में बम फेंका, तो पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ा, किसी और को पकड़ लिया। ये जाके बोल रहा है यार मैं ही बम फोड़ा, बोला तो पागल, उसको पुलिस पीट के भगा दिया। तीसरा बार फिर ये जाके मर्डर करता है, उसी को मर्डर करता है जो खिलाता था जो खिलाती थी पिलाती थी, ये गरीब आदमी था, रोड में सोता था। मर्डर किया तो एक दूसरा पगलू, जो जिसका शब्द नहीं है, मतलब
खुद आदमी है, उसको लेके पुलिस भाग गया, इसको छोड़ दिया। ये रो पड़ा, बोला अरे यार जेल जाने से कम खाना मिल जाता है, यहाँ तो खाना भी नहीं मिल रहा है, मेरा तो कोई नहीं है आगे पीछे। बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं अभी उसको अपलोड करने वाला ही हूँ, कल तक शायद अपलोड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में ऐसा होता है कि वो जेल जा ही नहीं पाता है, बहुत दुखी हो जाता है, आत्महत्या कर लेंगे सोचता है। तो पुलिस को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि हमको किसी ना किसी में, पुलिस डंडा मार के बोलता है पागल आदमी है, भगाओ इसको, तो भगा दिया। एक बार पुलिस के ऊपर लोड पड़ गया, मतलब नेता मंत्री पूरे डीएसपी साहब फ़ोन किए कि वो वहाँ महात्मा गांधी जी का मूर्ति को कोई थोड़ा सा फटा दिया है। तो वो वहाँ एक लेबर आके साफ कर रहा था, साफ करते करते साबन लग गया, साफ लग गया तो टूट गया, बस हो गया, न्यूज पेपर में निकल गया। अब पुलिस देखा कि किसी को मिल नहीं रहा है, तो इसी को पकड़ो तो उसको लेके घुसेड़ दी। तो ऐसा भी होता है। ये इसको क्यों बोल रहा हूँ, इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो ये बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप उस ड्रामा के अंदर घुस जाओगे तो कुछ अलग रहता है। तो उसमें ऐसा भी होता है, मतलब हम एज पर ज्योतिष के देखो, निर्दोष आदमी जेल जा रहा है मर्डर केस में, बम फेंकने के केस में, पकड़ मार के केस में, और जो दोषी है उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और फिर फंसता है ऐसा केस में जिसमें, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के साथ ऐसा होता है, जो नहीं किया उसमें फंस गया, बचते बचते जाता है और एक दिन फंस जाता है, एनीथिंग इट में भी। तो गीता यज्ञ का महत्व ठीक ऐसा ही है। जब आप खुद पढ़ते हो, ऐसे महात्मा और संत महात्मा के पास जाके प्रवचन सुनते हो, तो उनके आभा मंडल में आप्यायित होते हो, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और शनि 7.5 हो या शनि महादशा हो, कार्मिक लेवल से अगर रक्षा कोई करता है तो यही श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम, सबका सार यही है कि धर्म की धर्मेति वगैरह वगैरह। तो इस 13 तारीख को हो रहा है गीता जयंती। तो आप लोग अपने, अगर नहीं हवन कर सकते हो तो पाठ कर लेना, आप देख लेना, बड़े सारे ग्राहिक दोष कट जाते हैं। और अगर पैसा है और कर सकते हो तो हवन जरूर करिए। और आप में से जो लोग विदेश वगैरह में हो, नहीं करा सकते हो, मुझे कोई पैसा भेजने का ज़रूरत नहीं, नाम गोत्र भेज देना, मैं आपके नाम पे करा दूंगा। मुझे उन सारे पैसों का कोई लोभ नहीं है, और बस नाम गोत्र भेज दीजिए, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके नाम पे हवन कर दिया जाएगा, संकल्प कर दिया जाएगा। हर दिन हर बार करता हूँ, आपको इसमें चिंता नहीं करना है। तो जिसके कुंडली में पितृदोष है, जिसके कुंडली में नहीं भी है, कोई पुण्य कमाना चाहते हो, क्योंकि पुण्य बल ही सबसे बड़ा है। पैसा कमाते हो क्यों? पुण्य बल खरीदने के लिए। पुण्य धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा गया है। धर्म है तो अर्थ मिलेगा, धर्म नहीं है तो दरिद्र। जितने सारे दरिद्र हैं, भिखारी हैं, गरीब हैं, उसके पीछे एक ही रहस्य है और कुछ नहीं, कि धर्म का कमी है। क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति, पुण्य खत्म हो गया, ऊपर से नीचे आ जाओगे। तो पुण्य बल बढ़ाना है जिंदगी में, इसलिए पुण्य बल का वहाँ युधिष्ठिर और भीष्म संवाद हो रहा है ना, तो को धर्म, क्या धर्म है, तो यही है। और भागवत जी में कथा आता है, क्या धर्म है, क्या उत्तम सर्वोत्तम कार्य क्या है, भागवत जी का कथा, श्रवण मनन कीर्तन। तो ये 13 दिसंबर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसको करिए। तो आपको वरीड होने का जरूरत नहीं है कि 5 ग्रह बकरी हैं, 3 ग्रह बकरी हैं, बृहस्पति बकरी है, मंगल बकरी है, और इधर बुध बकरी है, और 12 में से 9 घर बकरी फल देंगे। आपको क्या गया, उसको बोल दिया, उल्टा सीधा नौटंकी होगा। मंगल सप्तम स्थान में बकरी है तो आपका बुढ़िया उल्टा सीधा बात करेगी। आप प्यार से भी बोलोगे तो क्यों गुस्सा हो जी बोलेगी। आपका बिजनेस पार्टनर्स आपको उल्टा आंसर देगा। यात्रा करने गए तो अच्छा व्यवस्था नहीं करके गए, प्लानिंग नहीं किए तो फंस जाओगे। ठगाई में बहुत संभावना है, ऑनलाइन होटल वगैरह बुक किए हो और फंस जाओगे, और उसमें नुकसान हो जाएगा, या पैसा मिलेगा नहीं, या ठगाई में पड़ जाओगे। कोई अगर ठीक क्या बोलते हैं दिशाशूल में, या फिर द्वादश चंद्रमा में यात्रा हुआ, या द्वितीय चंद्रमा में यात्रा हुआ, या 5, 4, 8 चंद्रमा में यात्रा कर लिए,
तो बेड़ा गर्द होगा। जिस लक्ष्य में हासिल करने गए थे उसका उल्टा लक्ष्य होगा। अब तक जो काम बंद था वो खुल जाएगा। जो लोग का जो काम बकरी होने से, जो मार्गी ग्रह नहीं देते हैं बकरी ग्रह वो देते हैं, लेकिन बकरी ग्रह ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव होते हैं। ये अपने हमेशा एनर्जी को कभी बहुत पावरफुल कर देते हैं। तो दूसरा बकरी मतलब चेष्टा बली, तो आपका इस समय पराक्रम बढ़ेगा, चेष्टा वृत्ति बढ़ेगा। नहीं बढ़ाया तो काम नहीं होगा, चेष्टा करोगे तो मिलेगा। अति वीर्यवान बोलते हैं, तो वो घर और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो क्या होगा इस समय, ओवर एनर्जी बिल्डअप करेगा। तो जब आपका कभी मकर राशि लग्न के ऊपर मंगल सूर्य का होरा निकलेगा, तो उस जीवन दिन में उसी 2-3 घंटा बहुत गुस्सा होगा, ताड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे। इधर हम समझाए हैं दुश्मन के पीछे मत पड़ो, अपने पे फोकस करो। तो दुश्मनी के मन में आएगा, इसको काट दें, मार दें, हाड़ दें, उसको उल्टा दें, उसको फाड़ दें, उसके नाम पे केस कर दें, उसके ऊपर बम फेंक दें, उसके ऊपर छींच के गंज रोंद के उसको दें कस के, ये सब मन में आएगा। हाँ, जो भी आपका चाचा हो, भाई हो, जो भी आपका धन खा गया है, या आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आप चुप। ऐसे तो मकरू लोग चुप होते हैं, बोल नहीं पाते हैं कभी कभार, हर जगह में नहीं। ऐसे कैसे बोले, क्यों लगे यार, छोड़ दो, खा गया, चचा ही खाया, खा गया, भाई ही खाया, खा गया, साला ही खाया, हटाओ, देख लेंगे, भगवान देना होगा तो और दे देगा। तो वो क्रोध आएगा। लाभ घर में बकरी है तो बड़े सारे लाभ देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाभ घर में सूर्य है तो वो भी देगा, लेकिन 17 तारीख के बाद एनर्जी सीनियरों में चेंज हो जाएगा, द्वादश में जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त है। मकरू को कोई चिंता नहीं है। बोला क्यों, बोला षष्ठाधिपति बुध द्वादश में घुसेगा तो विपरीत राजयोग, अष्टमाधिपति सूर्य द्वादश में घुसेगा तो विपरीत राजयोग। मतलब कुछ नहीं है। द्वादश एक्टिवेट हो गया तो खर्चा बढ़ेगा। खर्चा कहाँ से करोगे, पैसा नहीं आएगा तो पैसा आएगा, आया राम गया राम। अरे खर्चा घर में ग्रह आए तो क्या करेंगे, खर्चा करवाएंगे तो खर्चा कहाँ से कराएंगे, जो होगा वो खर्चा कराएंगे, नहीं तो जहाँ से आएगा। अच्छा देंगे नहीं तो खर्चा कैसे होगा, तो देंगे तो पैसा आएगा। लेकिन विपरीत राजयोग में एक चीज़ क्या है कि जब तक विपरीत परिस्थिति सृष्टि नहीं होता है तब तक राजयोग एक्टिवेट नहीं होता है। तो आप अगर कर्म करोगे नहीं और घर में सोओगे रहे तो विपरीत परिस्थिति सृष्टि कहाँ से होगा, और विपरीत परिस्थिति सृष्टि नहीं हुआ तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। तो जाओ काम करो, विपरीत परिस्थिति सृष्टि होने दो। कहीं गए हो, राम कहोगे वो शाम समझेगा, आलू कहोगे भालू समझेगा, और आपके ऊपर गुस्सा होगा, आपको थोड़ा सा बेइज्जती होगा, बेइज्जती हुआ तो आ जाओगे, फिर देखना आपके अंदर जोश चढ़ेगा, और जोश चढ़ेगा तो बिदकोगे, और बिदकोगे तो काम करोगे, तो काम करोगे तो हो जाएगा। इसी का नाम तो विपरीत राजयोग है। मुझे नहीं पता कितना समझे। तृतीयाधिपति और द्वादश अधिपति बकरी हैं, बकरी हो गया अति पावरफुल हो गए, तो पराक्रम में वृद्धि भी होगा। छोटा भाई बहन उल्टा सीधा काम करेंगे, आप मना करोगे पिकनिक नहीं जाना है, फिर भी बोलेंगे पिकनिक जाएंगे। अरे ठंडा दिन है पिकनिक चलो, अरे नहीं जाएंगे, बोला नहीं तो चलो ठीक है तुम मत जाओ, तुम्हारे बच्चों को दे दो, हम उनको लेके जाएंगे। तुम्हारा छोटा भाई बहन उल्टा सीधा काम करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि काम हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपके साथ जिद्दी करेंगे। बकरी हो गया ना तो जिद्दी करेंगे, आपके ऊपर ओवर पावर करेंगे। और द्वादशाधिपति बकरी हो गए तो जिनका कोर्ट कचहरी वाली मकदमा था वो हो सकता है कुछ चीज़ उगड़ के आ जाएगा। तो मकरों के लिए कुछ जो लोग नेगेटिव काम कर रहे हैं उनके लिए हाँ इस समय थोड़ा सा ज़्यादा भारी दिख रहा है सिंह लग्न मकर राशि के लिए। और अगर इस आज एक सिंह लग्न का मैं देख रहा था, शनि महादशा शुरू हो गया, तो देखो सिंह लग्न वालों को ना शनि इतना छोड़ता नहीं। मैं खुद कई सिंह लग्न सिंह राशि वालों को ना ड्रेन से उठा के लेके आता हूँ। नौकरी भाग गया, खाने के लिए नहीं है। एक तो सिंह आता है हमेशा सिंह लग्न राशि वाला, गुरुजी 50 रुपया दो, बोला क्यों दारू पीना है रास्ता में पकड़ लेगा एकदम, ठीक है। फिर गिर के कुत्ता मुंह में बुद्ध दिया होगा, उसको उठा के लेके उसका घर में जाए तो उसका बीवी हमको गाली, ये भी होता है। तो नौकरी भाग जाता है। तो सिंह राशि इसमें मैं आज तक नहीं देखा। सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि शनि महादशा बड़ा अच्छा से गया हुआ, वो 100 में 2-3% किसी का गया तो गया, नहीं तो नहीं जाता है। तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। सॉरी माफ़ करिए, मतलब इसके ऊपर
तो बकरी होना मैं कहूँगा तो मतलब बेस्ट है, कोई बुरा नहीं है। और लाभाधिपति बकरी, बकरी घर में बकरी ग्रह और बढ़िया हो गया। चतुर्थाधिपति फोर्थ हाउस लॉर्ड बकरी, तो वो भी बढ़िया हो गया। और उसका मंगल का नीच भंग हो गया तो उधर बीवी के घर में और पार्टनरशिप के घर में और यात्रा में अति उग्र, तो बिना फालतू का मन में खुजली होगा। यहाँ जाएं तो कैसे होगा, वहाँ जाएं तो कैसे होगा, वहाँ जाते हैं, मन में दुनिया बहानाबाजी बनोगे, मन में घर में छोड़ेंगे नहीं तो ठग ठाक के जाएंगे, कुछ बहाना बना के घूम के आ जाएंगे, या एंजॉय मजा मस्ती करके आ जाएंगे। तो सप्तम स्थान एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती बिजनेस, इस सिलसिले में आपका मन में खुजली बढ़ेगा कि थोड़ा सा कहीं, बहुत दिन 7.5 साल हुआ शनि बहुत पिटा है, कहीं थोड़ा सा घूम घाम के आते हैं, ये मन बनेगा इसमें। और कुछ लोग जाएंगे भी, बड़े सारे यात्रा का एकदम प्रचंड योग यहाँ पर एक्टिवेट होगा। पंचम स्थान में गुरु बृहस्पति, वहाँ बकरी अवस्था में, तो जो एग्जैक्टली ज्ञान देना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, आपका आँख नहीं खुल रहा था, अब खुलवा देंगे। जो लोग बोल रहे थे कि यार क्या गुरु बृहस्पति पंचम में आने से ताड़ फोड़ मोड़ के बहुत कुछ देने वाले थे, नहीं दे रहे, जिनको नहीं दे रहे थे बोल रहे थे, उनको अभी देंगे। अब अनुभव होगा कि पंचम गुरु बृहस्पति है हृदय में, तो प्रेम प्यार का बेड़ बचता है, बच्चे तो बुढ़िया आपका उल्टा सीधा बोलेगी, मतलब लवरा, वो मतलब वहाँ उल्टा समझ होगा, छोटे से बात और रिलेशन कटअप यहाँ भी होता है। अरे द्वादश अधिपति है तो क्या करो, तो सोच समझ के बात करो। बड़े सारे डेटिंग, उल्टा सीधा डेटिंग, उल्टे सीधा जगह में होंगे। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा बुरा न्यूज का भी संभावना है यहाँ। जब 3 से 5 ग्रह बकरी हो जाते हैं तो शुभ स्थिति नहीं होता है। तो सबसे पहला इस इफेक्ट में कामना वासना का वृद्धि होता है, तो इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और यहाँ आपका लग्नेश बकरी नहीं है और सब बकरी हैं तो कैसे रहेगा बताओ। शनि बकरी नहीं है, मकर का हाउस लॉर्ड बकरी नहीं है, कुंभ का हाउस लॉर्ड बकरी नहीं है, बाकी सारे बकरी, तो सब पागल, आप अच्छे, तो क्या होगा। नहीं समझे, और राजा वाला कहानी, राजा का सारे प्रजा पागल वाला दवाई खा लिए, मतलब पानी में मिला दिया गया था, पिए उस कुआं का, तो राजा ऐसे वो पानी नहीं पी रहा था, तो गाँव पूरे राज्य के लोग बोले राजा पगला गया, उसको मारो पीटो। राजा दौड़ के जाके पागल बना, पानी पी लिया, पागल हो गया, तो बोले हाँ अब ठीक है हमारा राजा। तो आपके साथ वही होने वाला है। अब मतलब आपका दिमाग ठीक रहेगा, बाकी सब सठियाए हुए, पगलाए हुए, उल्टा सीधा, तो कैसे हैंडल करोगे मकरू। हाँ, मटका लोगों के साथ भी वही होने वाला है। मतलब बाकी सब हाउस अफेक्टेड बाय बकरी रेट्रो, और आप सीधा सोच रहे हो, बाकी सब उल्टा सोच रहे हैं, तो काम बिगड़ेगा। लेकिन ये बकरी स्थिति एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, जितने सारे ऑकल्ट साइंस मान के लिए बहुत अच्छा है, तो इट्स अ गुड थिंग, नो डाउट। तो यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को इस समय पैसा मिलेगा, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, नया काम मिलेगा, दूसरे लोग आपको सम्मान देंगे, आपका बात अभी धीरे धीरे लोग आपको देखने लगेंगे, धीरे धीरे आप जाने जाओगे। बहुत अच्छा फेवरेबल है यहाँ मकर के लिए। 3 ग्रह बकरी, 5 ग्रह बकरी, और 12 भाव से 9 ग्रह बकरी भाव के ऊपर अफेक्टेड हैं। खाली शुक्र का 2 घर और शनि का 2 घर छोड़ दो, बाकी सबका तो बकरी चल रहा है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो अभी चंद महीना और 4 महीना जो रह गया है, इस 4 महीना का इफेक्टिविटी ये है कि अप्लाई करो, कोशिश करो। जो चीज़ आप 7.5 साल में नहीं किए हो, अभी नेचुरली आपका माइंड स्ट्रेंथ बढ़ा होगा, 7.5 में माइंड स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। वो कंप्यूटर देखने का इच्छा नहीं, बात करने का इच्छा नहीं, मोबाइल देखने का इच्छा नहीं, खाली वो कपिल को, शर्मा को ठुल्लू देखो और एंटरटेनमेंट एंजॉय करो, और बिना फालतू का वो जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड में क्या उखड़ गया, उधर क्या युद्ध हो गया, नेशनल पॉलिटिक्स, उधर 56 इंच क्या कर दिया, मोटा भाई क्या कर दिया। अबे तुम्हारा क्या जाएगा उससे हटो, उसी में नेट बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद करोगे एकदम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये जो चल रहा था दिमाग में,
अगर अभी भी ये कर रहे हो तो आशा नहीं करना कि आपको कुछ अच्छा मिलेगा। आपका बाप का कुछ नहीं जाता आता है कि उधर ट्रंप क्या उखाड़ा और पुतिन क्या उखाड़ा, और इधर इजराइल का क्या नाम है वो गधा क्या किया और ईरानी क्या किया, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम उधर ही जाके पड़े रहते हो। तो फिर आप अपना फल का आशा कैसे करोगे? तो ये बकरी स्थिति में देखना वहाँ से विरत कर देगा। ये जो नौटंकी आप लोग कर रहे थे ना बिना फालतू का, मंगल जिस समय देख रहा था उधर, तो आपको सब मारपीट वाला फिल्म देखने का इच्छा होता था, और एक्शन फिल्म डाई 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 वो सब। अभी कार्टून देखने का इच्छा होगा। सब बकरी मतलब दुनिया कार्टून, आप सीधा ठीक है, डोरेमोन यस बोदान वो भगवान यही करो, ठीक है। तो ऐसे कुछ बनेगा दिमाग में उल्टा सीधा करने के लिए। तो माइंड का कारक जब बकरी हो जाए तो मन में भी बड़े सारे उल्टे सीधे भावनाएं, नेगेटिव थॉट्स बिल्डअप होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट। ऐसा बीमारी हो जाएगा तो यही सब उल्टा सोच दिमाग में आएगा, वो मर जाएगा तो यही सब। अच्छा, बकरी होने से चतुर्थाधिपति लाभाधिपति आपको देखेगा तो आपके अंदर क्रोध तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा चोर चपेट एक्सीडेंट का भी संभावना यहाँ दिख रहा है मकरों के लिए। और उधर थोड़ा सा सावधानी रहेंगे लड़की से, क्योंकि इधर कामना वासना 12th एंड लग्न में क्रॉस करेगा शुक्र, तो इस समय ये बढ़ाते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी का इलीगल रिलेशन हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, जिनके कुंडली में है उनको कौन रोक सकता है। 7.5 हो, शनि महादशा हो, नहीं भी हो, मुंबई का लड्डू खाने वाले तो खाएंगे ही, और वो उनको क्या मतलब है उनका। लेकिन बाकी अगर औसतन लेवल पे देखेंगे तो उनको इस समय ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, एक जरूर कोई ऐसे व्यक्ति विशेष ओवर एज उम्र का, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत रिलेशनशिप में कोई आएगा, लेकिन ये बकरी प्लैनेट यही बता रहा है कि कोई एक आने वाला है। अब वो किस रूप में आएगा और कितना आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ये आपके ऊपर। तीसरा है कि इस प्रकार जब सबका सभी घर, सभी हाउस, सभी लॉर्ड बकरी चल रहे हैं तो आप बहुत स्टेबल फील करोगे, आप बहुत शांत फील करोगे, आप बहुत क्रिएटिव फील करोगे, आप बहुत आनंदित फील करोगे, आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे। तो मैं बताया हूँ पहले से, डायरी लेके लिखो। एक दिन में जानते हो 70,000 संकल्प, 70,000 विचार क्रॉस ओवर करते हैं माइंड में। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो 70,000 से दिन में 70,000 पार होता है। 7 नया आइडिया पकड़ लोगे ना तो आप क्रिएटिव आदमी बन गए। और पकड़ वही सकता है जो ध्यान, जप, पूजा पाठ, कंट्रोल ऑफ माइंड जो जानता है। आम आदमी कहाँ से पकड़ेगा? उनको तो पता भी नहीं कि 70,000 आता है कि 7 लाख आता है कि 700 आता है। मन में हर दिन का संकल्प विकल्प, नया आइडिया, नया चेतना, नया बुद्धि। अच्छा, आएगा भी कहाँ? कोई लड़की के बारे में सोच रहा है, कोई पैसा के बारे में सोच रहा है, कोई नौकरी के बारे में सोच रहा है, कोई गधा के बारे में, घोड़ा के बारे में, भेड़ के बारे में, बकरी के बारे में, दुश्मन के बारे में, यही सब दिमाग में चल रहा है। ऐसा क्यों, कैसे? तो क्या संकल्प आया, पकड़ोगे कहाँ से? लेकिन जैसे जैसे आप ध्यानस्थ होगे तो पकड़ लोगे। और इस समय ये जो हाउसेस आपकी बकरी हैं तो बड़े सारे काम निपटेगा, बहुत सारा काम निपट जाएगा, और ले दे के सारा बैलेंसिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या करें। उनके कुंडली में वो अष्टक वर्ग में नंबर नहीं रहेगा, भिन्न अष्टक नंबर नहीं देता होगा, तो प्लानेटरी एनर्जी आपको नहीं मिलता होगा, आपके कुंडली से वो एनर्जी नहीं है। लेकिन आकाश में अभी देखना सबका प्रचंड ऊर्जा बढ़ेगा। मंगल का ऊर्जा तो नीच होने के बावजूद भी बढ़ेगा। बृहस्पति बकरी हैं तो उनका ऊर्जा बढ़ेगा, बुध में तो उनका भी ऊर्जा बढ़ेगा। तो इन हाउस में एक विपरीत बल बहुत जोर से एक्टिवली काम करेगा। अब आपके हाथ में है कि इस बल को कैसे यूटिलाइज करो। अगर यूटिलाइज करना सीख गए तो 7.5 खत्म बोल के समझो, नहीं यूटिलाइज करने जानते हो तो आपके लिए ढो बोल के जानो। ये केवल मकर राशि के लिए तो एक बेसिक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, लेकिन इसमें से सीखना जरूरी है कुंभ वालों को भी, मीन वालों को भी और मेष वालों को भी। ये कभी ना सोचें कि केवल मकर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी है। और आप लोग इनसे सीख लीजिए, क्योंकि इनके सीख से चाणक्य नीति में बताया गया है ना, दूसरे का गलती से हम सीखते हैं तो ज्ञानी है, खुद गलती करके डूबने के बाद सीखते हैं तो हमसे बड़ा महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, गंडमूर्ख, मूर्खाधिराज तो और कोई नहीं है। तो इनसे सीखना चाहिए।
ये विषय बिंदु के साथ विषय को यहाँ पर समापन। धन्यवाद, नमस्कार।